डेटा हैंडलिंग इतना बढ़िया चैप्टर है जिसमें मार्क बहुत आता है और बच्चा लोग बहुत अच्छे से लिखते हैं। इतना सुंदर पेपर, इतना बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग का पार्ट 1। तो पार्ट 1 में है कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। एक तो कलेक्शन करेंगे कुछ डेटा को, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये हो गया पार्ट 1। आज सिर्फ इसका पार्ट 1 ही करेंगे, 4.1। और इस रिगार्डिंग जितना भी हमारे ट्राई दिस है, ट्राई दिस नहीं तो बोलते हैं यहाँ पे फिगर इट आउट्स बोलते हैं, तो फिगर इट आउट जितना भी है सारे फिगर इट आउट हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग आज पे 4.1 शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग कॉपी निकालो, पेन निकालो, और इतना बढ़िया से मैं समझाऊंगा कि आप लोग ना कोशिश भी करोगे तो भूल नहीं पाओगे। इतना मेरे तरफ से लिख के ले सकते हो। चलो पहले समझते हैं एक डेटा क्या होता है। डेटा का एक फुल मतलब कि डेफिनेशन समझ लेते हैं। एनी कलेक्शन ऑफ फैक्ट, कुछ भी कलेक्शन करते हो, किसी का एज, किसी का तुम्हारा जूता साइज, कितना लीटर वो पानी पीता है, मैथ में मार्क कितना रखा, साइंस में कितना मार्क रखा है, कौन सा खेल उसको अच्छा लगता है, कौन सा गेम खेलना अच्छा लगता है, उसका पापा का मोबाइल नंबर, मम्मी का मोबाइल नंबर, ये सारे के सारे फैक्ट होते हैं। नंबर्स हो गया, मेजर हो गया, ऑब्जर्वेशंस और अदर डिस्क्रिप्शंस of things that convey information about those things is called data। कोई भी मतलब कि इंफॉर्मेशंस, नंबर, मेजर, ऑब्जर्वेशन, ये सब जो कलेक्ट करते हो, जैसे बोलते हो ना हमारे घर से स्कूल का डिस्टेंस होगा 2 किलोमीटर, वो क्या है, एक डेटा है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है। और राधा का उम्र कितना होगा, 15 साल होगा, वो एक इंफॉर्मेशन है, ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका 15 साल हो सकता है उसका हाइट देख के। तो ये सारे के सारे को बोलते हैं डेटा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा, 4.1। कलेक्शन ऑफ डेटा, आप जिसको पूछते हो तुम्हारा उम्र क्या है, वो बोला तो हम लिखे। मान लो कि जूता का साइज लिखना है, तुम्हारा स्कूल में जाते हो, सारे बच्चे को पूछते हो कि तुम्हारा जूता साइज कितना है, तुम्हारा जूता साइज कितना है, तुम हर दिन कितना लीटर पानी पीते हो, कितना टाइम होमवर्क करते हो, ये सारे जो हम लोग उसको पूछते हैं और कागज में लिखते हैं उसको बोलते हैं कलेक्टिंग। हम जाके कलेक्ट करेंगे, एक एक से पूछेंगे। ठीक है। रेंडमली कलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइजेशन करना, ऑर्गेनाइज करेंगे कि कितने बच्चे। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल है, नरेश एंड नभ्या, ये दोनों हैं, नरेश और नभ्या दो बच्चे हैं। डिसाइड टू गो टू द ईच स्टूडेंट्स, हर एक बच्चे के पास वो जाएगा इन द क्लासेस एंड आस्क्स व्हाट देयर फेवरेट गेम इज, तुम्हारा फेवरेट गेम क्या है बताओ। एक एक बच्चे के पास जाएंगे। देन दे प्रिपेयर्ड ए लिस्ट, फिर वो एक प्रिपेयर करते हैं लिस्ट। तो पहले रो में चले जाते हैं और पहला बच्चा को पूछते हैं, जो कि महनूर बोल के बच्चा था। वो बोलता है कबड्डी मेरा फेवरेट मैच है, गेम है। फिर जुबिनोम जुबीमोन जुबीमोन बोल के एक बच्चा है, बोलता है हॉकी मेरा है। फिर सिमरन के पास जाते हैं, वो बोलता है कबड्डी। नौंद के पास जाते हैं, वो बोलता है सोतालिया, सातोलिया, पिट्टू, सातोलिया पिट्टू एक मैच होता है। ठीक है। अच्छा, फिर अनीता का पास जाते हैं, अंकिता का पास, वो बोलती है कबड्डी। इमोन के पास जाते हैं, वो बोलता है हॉकी। ऐसे करके पूरा लिस्ट बन जाता है। ठीक है। अच्छा, सी सेज हैप्पीली एंड हैव कलेक्टेड डाटा, हमने उस डेटा को कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज नहीं किया है अभी तक। हमने क्या किया है, कलेक्ट किया, क्योंकि हमने एक बाई एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तो हॉकी, फिर कबड्डी, फिर हॉकी, फिर कबड्डी, फिर पिट्टू, फिर कबड्डी, फिर हॉकी, फिर क्रिकेट, ऐसे हो गया। ऑर्गेनाइज होता तो क्या होता, कितने बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं, ठीक है, उसको बोला जाएगा ऑर्गेनाइज। तो हम गिनेंगे, एक, फिर हो जाएगा दो, फिर हो जाएगा तीन, फिर कबड्डी और यहाँ पे नहीं है तो फिर इधर आ जाते हैं और एक कबड्डी, चार, पांच, ऐसे गिन के जितना हुआ मान लो कि जो छः, फिर कबड्डी और कहाँ है, छः, तो छः बच्चा कबड्डी खेलता है, ऐसे लिखेंगे। फिर हॉकी, ये ऑर्गेनाइज्ड होगा। ठीक है। हॉकी फिर गिनेंगे कितने बच्चा है, एक, फिर यहाँ पे दो, फिर ऐसे तीन, फिर हॉकी गिनेंगे चार, ऐसे करके गिनेंगे, जितना होगा वो सबको लिखेंगे, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड।
आ बात समझ में। अब आते हैं फिगर इट आउट। फिगर इट आउट होता है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इसका पेज नंबर लिख लेते हैं। पेज नंबर है 75। तो ये हो गया पेज नंबर 75, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को आते हैं। व्हाट वुड यू डू टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम एमंग नरेश एंड नभ्यास क्लासमेट? तुम क्या कैसे करोगे? व्हाट डू यू डू, तुम्हारा प्रोसेस क्या होगा? फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम, सबसे पसंदीदा गेम जो हम कलेक्शन डेटा किए हैं, इन कलेक्शन ऑफ डेटा से सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है, तुम कैसे निकालोगे? प्रोसेस क्या है? तो ये प्रोसेस हमको लिखना पड़ेगा। तो प्रोसेस में पहला क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मैं इसको मार्किंग कर देता हूं। पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में वी शुड क्रिएट ए टेबल। लिखो इसको, वी शुड क्रिएट ए टेबल विथ 2 कॉलम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे? एक कॉलम में 1 फॉर द नेम ऑफ गेम। एक कॉलम में क्या लिखेंगे? 1 फॉर नेम ऑफ गेम। इसमें हम नेम ऑफ गेम लिखेंगे, ठीक है। दूसरे में क्या लिखेंगे? दूसरे में अनदर में नेम ऑफ द स्टूडेंट्स लिखेंगे, है कि नहीं? फिर अनदर फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब उसके बाद लिखने के बाद क्या करेंगे? हम एनालाइज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे। उसमें लिखेंगे पहले रिकॉर्ड द नंबर ऑफ नंबर्स इन टेबल, नंबर्स इन टेबल। टेबल में सारे नंबर्स जो लेके आए हैं हम लोग उसको लिखेंगे। जो हाईएस्ट होगा, ठीक है, हाईएस्ट नंबर जो आएगा, तो हाईएस्ट काउंट विल बी द मोस्ट पॉपुलर गेम, है कि नहीं? पॉपुलर गेम यही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी उपाय में हम लोग मोस्ट पॉपुलर गेम निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है, तुम तो कर लिया, फिर अब बताओ व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन योर क्लासेस? तुमको कौन सा सबसे मोस्ट पॉपुलर लगा? तो हम हिसाब किताब किए तो हॉकी जो है सबसे ज्यादा बच्चा बोला है, इसीलिए हॉकी क्या होगा? सबसे मोस्ट पॉपुलर गेम होगा। है बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन, ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम एमंग योर क्लासमेट। तुम्हारे क्लासमेट जितने भी बच्चे हैं सबको पूछोगे तो तुम्हारे हिसाब से बताएंगे, तो ये तुमको खुद करना है, इसलिए ट्राई इट योरसेल्फ, ठीक है। तुम खुद इसको करोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पेरी wants to respond to the request given below. Put a tick for the questions where she need to carry out data collection and put a cross for the questions where she does not need to collect data. जिसके लिए डेटा कलेक्शन की जरूरत नहीं है उसके लिए क्रॉस करोगे, जो इसके लिए डेटा कलेक्शन की जरूरत है उसके लिए टिक करोगे। डिस्कस योर आंसर इन द क्लासरूम। अब आते हैं पहला ए नंबर। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो एमंग योर क्लासमेट? ये इंफॉर्मेशन चाहिए क्योंकि सबका अलग अलग होगा, इसीलिए इसको हम कलेक्शन करेंगे, टिक मार्क। बी में आते हैं, व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस? ये तो कांस्टेंट है, इसके लिए थोड़ी ना हमको इंफॉर्मेशन चाहिए, नहीं ये तो फिक्स्ड है, सबका सेम आंसर होगा। तो अलग अलग जिसका होता है उसके लिए हमको डेटा कलेक्शन करना पड़ता है। अब सी बीट आते हैं, हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी? इन हर लोकेलिटी में जितने घर होंगे सबका अलग अलग वेस्टेज होता होगा, इसीलिए ये इंफॉर्मेशन जरूरत है। अब आते हैं डी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? ये तो फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है, तो ये फिक्स्ड इंफॉर्मेशन सबको पूछने का क्या जरूरत है, बताओ, है कि नहीं? अच्छा, अब आते हैं और एक क्वेश्चन। श्री नीलेश इज अ टीचर। श्री नीलेश एक टीचर है। शी डिसाइड टू ब्रिंग स्वीट्स टू द क्लास टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर। न्यू ईयर के लिए वो सोचे कि जो कुछ मिठाई लाएंगे बच्चे लोगों को मांग देंगे, क्योंकि बच्चे लोगों को तो मिठाई बहुत पसंद है कि नहीं?
हर बच्चा जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, आपको कौन सा मिठाई पसंद है एक बार मुझे मैसेज करो। और मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, हमें छेना पोड़ो बहुत अच्छा लगता है। और कहाँ पे? पूरी में जाके छेना पोड़ो खाना, पूरी डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी जाके छेना पोड़ो खाओगे भाई मेरे, बहुत अच्छा लगता है, एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। और रसगुल्ला भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे आपको कौन सा मिठाई अच्छा लगता है मुझे मैसेज करो। द स्वीट शॉप नियर बाय हैज जलेबी। तो उनके पास जो स्वीट शॉप था वो नियर बाय में, उसके पास से जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी एंड रसगुल्ला। ही वांट टू नो द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन का क्या क्या चॉइस है वो टीचर जानना चाहते हैं। ही रोट द नेम ऑफ द स्वीट्स ऑन द बोर्ड एंड ask the children to tell him their preference। तो ऐसे वो लिस्ट बना दिए, स्वीट लिख दिए एक लाइन पे ब्लैक बोर्ड पे, फिर उसके बाद लिखे जलेबी, कौन खाओगे बाबू जलेबी, गुलाब जामुन कौन खाओगे, गुजिया, बर्फी 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 कौन खाओगे, बोलो बोलो, रसगुल्ला। तो कोई बोलता है कि जे हम खाएंगे जलेबी, तो एक लाइन। फिर दूसरा बोलता है कि जे हम भी जलेबी खाएंगे, बहुत बढ़िया। तीसरा बच्चा बोलता है मैं भी सर जलेबी खाऊंगा, अच्छा। चौथा बच्चा भी बोलता है कि जे हम जलेबी खाएंगे। जब पांचवा बच्चा बोलेगा जलेबी खाएंगे, तो यहाँ पे एक टिल्टेड क्रॉस करना है। एक दो तीन चार लाइन होने के बाद पांचवा लाइन को ऐसे क्रॉस करेंगे। आप क्लास 5 में भी इसको पढ़े हो, इसको बोलते हैं, पूरा सेट को बोलते हैं 5। फिर उसके अब बगल में एक बच्चा फिर बोलता है जलेबी खाऊंगा, तो टोटल कितने बच्चे हुए? 6 बच्चे हुआ, है कि नहीं। वैसे गुलाब जामुन भी ये टोटल सेट हो गया 5, और ये +4 कितना हुआ? 9। अब बताओ कि जो गुजिया कितना बच्चा खाएगा बोला, ये सेट हो गया 5 का, ये सेट हो गया 5 का 10, ये हो गया 3, तो कितना हो गया टोटल? 13। अब बर्फी कितना बच्चा खाएगा बोला, देखो बर्फी सबसे ज्यादा खाने वाले बच्चे का 3 ही मात्रा बर्फी बोलता है। अब बताओ, बर्फी तो हमारे यहाँ पे सब एक एक बच्चा 4-5 टो खा लेगा। अच्छा चलो ठीक है। रसगुल्ला, रसगुल्ला कितना? ये सेट हो गया पूरा 5 का, फिर ये 2 हो गया, तो टोटल कितना हुआ? 7। 7 बच्चा खाएगा रसगुल्ला, ठीक है। इस टेबल खत्म होने के बाद हमें अभी करना है कौन सा, क्या चीज हमको बनाना है? फिगर इट आउट, ठीक है। अच्छा, अब फिगर इट आउट पेज नंबर कितना है? 76। तो यहाँ पे हमको मेंशन करना पड़ेगा पेज नंबर 76, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएंगे। आया बात समझ में? कंप्लीट द टेबल टू हेल्प द श्री नरेश टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स। कितना वो खरीदेंगे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज जलेबी, जलेबी कितना बच्चा खाएगा बोला, देखो 6 बच्चा बोलता है जलेबी खाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे, वेरी सिंपल। बर्फी वाज, ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, तो ये वाला कर रहे हैं। बर्फी वाज चूजन बाय डैश स्टूडेंट्स, बर्फी कितने बच्चा बोला कि जो खाएंगे, देखो बर्फी खाएगा बोलता है 3 बच्चा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, ठीक है। अब आते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज गुजिया, गुजिया कितना बच्चा चूज किया, गुजिया बच्चा चूज करते हैं 13 नंबर, 13 बच्चा गुजिया खाएगा बोलता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 13 लिखेंगे, है कि नहीं। अब आते हैं, रसगुल्ला वाज चूजन बाय डैश नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रसगुल्ला कितना बच्चा बोला? 7 नंबर बोला, 7 नंबर बच्चा बोला है, देख सकते हो रसगुल्ला 7 नंबर बच्चे, 7 बच्चे बोले हैं रसगुल्ला खाएंगे। रसगुल्ला कहाँ का है, उड़ीसा का है कि कोलकाता का है, हमें वेस्ट बंगाल का है, हमें आज मैसेज करो, किसको पता है रसगुल्ला कहाँ का है, उड़ीसा का है, ओरिजिन उसका कहाँ का है, उड़ीसा का है कि कोलकाता का है, ठीक है, या वेस्ट बंगाल का है। चलो ठीक है। उसके बाद आता है ये वाला, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वाज चूज गुलाब जामुन, गुलाब जामुन कितना बच्चा चूज किया, गुलाब जामुन बच्चा 9 बच्चा चूज किया, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 9। समझ में आ गया पूरा क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, इज द एबव टेबल सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट ईच टाइप ऑफ स्वीट टू द करेक्ट स्टूडेंट्स। हम तो खरीद के ले आए, हमने पैकेट में पूरा एक बच्चा को भेजे, बोले कि जा तू लेके आएगा जलेबी 6, गुलाब जामुन 9, गुजिया 13, बर्फी 3, रसगुल्ला 7। अब ये टेबल भी उसको हाथ में पकड़ा दिए, बोले कि तू एग्जैक्टली जाके उसी बच्चे को देना जो जलेबी बोला था। इस इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है क्या किस बच्चे को जलेबी देना है?
इस इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है क्या इतना ही इंफॉर्मेशन से गुलाब जामुन किस बच्चे को देना है? क्या इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है कि जो गुजिया किस बच्चे को देना है? बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन वही पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या इज द एबव टेबल सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट ईच टाइप ऑफ स्वीट टू करेक्ट स्टूडेंट्स? एक्सप्लेन करो। इफ इट इज नॉट सफिशिएंट, व्हाट इज द अल्टरनेटिव? तो क्या होना चाहिए? तो ये तो पहला बात है कि जो नहीं है। ठीक है, इसको लिखोगे बढ़िया से। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, नो द टेबल इज नॉट sufficient to distribute each type of sweet, ये sweet है, to the correct student, है कि नहीं? ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है, उतना सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि दिस इंफॉर्मेशन shows the total number of students। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलता है, कितना जलेबी, कितना 10 बच्चा खाए, लेकिन कौन बच्चा रामो खाएगा कि गोपालो खाएगा वो थोड़ी लिखा है। हु लाइक्स इट स्वीट बट डज नॉट specify which students prefer which sweet। कौन सा बच्चा कौन सा स्वीट खाएगा वो स्पेसिफिक नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन से कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे? तो कलेक्ट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन व्हिच स्टूडेंट्स चूज व्हाट टाइप ऑफ स्वीट, यही होगा आंसर उसका, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? चलो, उसके बाद आते हैं ये इंफॉर्मेशन एक तो आता है फिर। ठीक है, सुश्री संध्या asked her students about the size of the shoes। शूज का साइज जो पहनते हैं, they wear। she noted the data on table। टेबल में वो डेटा इंफॉर्मेशन डेटा वो लिखती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये फिगर आउट करेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन टेबल लिखती है। अब ये फिगर आउट करने के लिए इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा। तो कैसे ऑर्गेनाइज होगा, चलो हम समझते हैं। तो इसके लिए मैंने टेबल, आपका जो वो टेबल दिया था उस टेबल को बना के ले आया हूं। ठीक है, अच्छा, ये स्यू साइज हुआ। अब ये रॉ डेटा है, हमने सिर्फ एक कलेक्टिंग किया है, डेटा को हमने सिर्फ कलेक्ट किया है। तो इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक टेबल बनाना पड़ेगा। पहले लिखेंगे साइज ऑफ शू। ठीक है, दूसरा इंफॉर्मेशन हो गया टैली मार्क, टैली मार्क्स। और एक इंफॉर्मेशन होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब बताओ, देखो हमारा शू कहां से शुरू होता है? नंबर 3 नंबर से शुरू होता है। तो सबसे छोटा हुआ 3 नंबर का साइज। फिर कौन सा नंबर शुरू है? 4 नंबर का, उसके बाद है 4 नंबर साइज का भी शूज पहने हैं कोई बच्चे। फिर 5 नंबर का भी पहना है, 6 नंबर का भी पहना है और 7 नंबर का भी पहना है। तो इसीलिए हम इसके नीचे लिखेंगे 5 नंबर का, फिर लिखेंगे इसके नीचे 6 नंबर, फिर इसके नीचे हम लिखेंगे 7 नंबर। इतने सारे बच्चे पहने हैं। अब आते हैं टैली मार्क करेंगे। तो 3 नंबर का 3 बच्चा है, तो 3 ठो लाइन खींचो, यहां पे लिखो 3। 4 नंबर का गिनो बैठ के, 4 नंबर का देखना 9 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 के लिए 1 2 3 4 फिर 5, इस सिंबल को 5 करते हैं, फिर 4 1 2
3 4, यहाँ पे लिखोगे 9। आया बात समझ में? वैसे ही तुम्हारा 5 कितना तो है, 10 है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कितना हुआ हमारा 10। वैसे ही 6 गिनो, 6 का गिनोगे तो 4 होगा। निकालो, बुक में देखो 4 होगा, है कि नहीं? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा 4। 7 का कितना है, 1 है, तो कितना बच्चा हुआ 1। तो ये होता है ऑर्गेनाइज्ड डेटा। अब हम करेंगे फिगर इट आउट। समझ में आ रहा है क्लियर पूरा? चलो फिगर इट आउट करते हैं। पेज नंबर लिखो, पेज नंबर हो गया हमारा 77, पेज नंबर 77। अच्छा, help her to have figure out this following. The largest shoe size in the class. Largest shoe size था 7. The smallest shoe size in the class 3 से शुरू हो रहा है, 7 हाइस्ट था। अब बोलता है देयर आर डैश स्टूडेंट्स हु वेयर 5 नंबर शूज साइज 5। तो 5 का हमने कितना निकाला था, 10 निकाला था। यहाँ पे देखो 5 का है कि नहीं, तो 5 का 10 है, तो हम वही लिखेंगे। तो देयर आर 10 students who wear size 5. There are dash students who wear shoe size larger than 4. 4 से ज्यादा होना चाहिए। देखो 4 से जो ज्यादा है वो कितना है, 10, फिर 4 प्लस 1, ये तीनों जो है वो 4 नंबर से ज्यादा नंबर का है। 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, तो टोटल ये इनको मिलाने से कितना होगा, 15। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 15। There are 15 students who wear shoe size larger than 4। बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। How did arranging this data in ascending order help to answer these questions? तो आपको कैसे फायदा दिया, अरेंज कर दिए जो असेंडिंग ऑर्डर में हमने किया। 3 पहले लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 7 लिखा। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में जो सजाए हम लोग, आपको क्या फायदा दिया? ठीक है, तो इसको लिखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे ऊपर में बहुत स्पेस है, मुझे लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो क्या फायदा दिया मुझे, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना पड़ेगा कि असेंडिंग ऑर्डर हेल्प अस फाइंड स्मॉलेस्ट साइज। स्मॉलेस्ट साइज फाइंड करने में इजी हुआ। फाइंड लार्जेस्ट साइज, वो निकालने में इजी हुआ। और दूसरा शू साइज लेइंग बिटवीन देम, शू साइज लेइंग, ये LAYING है, लेइंग बिटवीन देम, उनके बीच में जो जो नंबर का शू साइज था वो भी हमको निकालने में इजी हुआ, है कि नहीं? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। आर देयर अदर वे टू अरेंजिंग द डेटा? और कुछ डेटा है क्या, अदर डेटा? यस, ये आंसर लिख रहा हूं मैं, यस। और कौन सा डेटा है? ये असेंडिंग बोला था, डिसेंडिंग भी कर सकते हैं बाय अरेंजिंग। अगर डिसेंडिंग करते तभी भी हो जाता, डिसेंडिंग ऑर्डर। इस उपाय में भी हम बहुत इजीली डेटा को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है राइट द नेम ऑफ फ्यू ट्रीज यू सी अराउंड यू। तुम जो अगल बगल में रहते हो वहां पे तुमको जो दिखाई देता है ट्रीज, उसको लिखो। व्हेन यू ऑब्जर्व ए ट्री ऑन द वे फ्रॉम योर स्कूल होम टू स्कूल, जब घर से स्कूल जाते हो तो उस समय पे जो जो तुमको पेड़ दिखता है उसको तुम लिखो। तो पीपल दिखता है, नीम दिखता है, और सबसे कॉमन एक मैंगो भी दिखता है कि नहीं? और तुमको कोकोनट मिल जाएगा, अगर तुम लोग कोस्टल एरिया में रहते हो तो कोकोनट भी मिल जाएगा। ठीक है, पेड़ दिखने के लिए। पीपल कितना दिखता है? फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 तो दिखने मिलता है। नीम कितना दिखने मिलता है पेड़? मुझे फॉर एग्जाम्पल 7 दिखने मिलता है। मैंगो कितना दिखने मिलता है? फॉर एग्जाम्पल 8 नंबर्स दिखने मिलता है। और कोकोनट फॉर एग्जाम्पल 12 नंबर दिखने मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा है B21, which tree has found in the larger number? सबसे ज्यादा कौन सा ट्री देखने मिलता है? कोकोनट, क्योंकि 12 ठो है, तो आंसर हो जाएगा मेरा कोकोनट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर B आते हैं। which tree was found in the smallest number? सबसे कम कौन सा दिखता है? 7 नंबर, नीम। नीम सबसे कम दिखता है, तो ये हो जाएगा मेरा नीम। अब C में आते हैं।
where there any two where there any two trees found in the same number, ऐसे कुछ दो ट्री है क्या जो कि सेम नंबर का दिखता है? नहीं दिखता है। नो। आया बात समझ में कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। और 5 क्या बोला है? टेक ए ब्लैंक पीस ऑफ पेपर, एक बड़ा सा पीस ऑफ पेपर ऐसे ले जाओगे, ठीक है। अब लेने के बाद क्या करोगे? ये बहुत बड़ा पीस ऑफ पेपर है। अच्छा, पेपर एंड पेस्ट ईच स्मॉल न्यूज आइटम फ्रॉम द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से हम छोटा छोटा काट के यहाँ पे छोटा छोटा न्यूज लगाएंगे। हर बच्चा एक एक ठो न्यूज यहाँ पे लगाएगा छोटा छोटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? ईच स्टूडेंट्स में यूज ए डिफरेंट आर्टिकल्स, हर बच्चा अलग अलग आर्टिकल्स लगाएगा, बिल्कुल जाहिर सा बात है, हाँ लगाएगा। नाउ प्रिपेयर ए टेबल ऑन ए पीस ऑफ पेपर एज गिवन बिलो, ऐसे एक जो टेबल दिया है उस प्रकार का एक पेपर बनाओ। काउंट द number each of letter CEIRX in the word of the news articles in the filling table। यहाँ पे इस जो articles लिखा है कहीं पे C लिखा होगा, पक्का होगा। इतना सारा articles में इतना सारा वर्डिंग है तो C तो यूज हुआ ही होगा, E भी यूज होगा, I भी यूज हुआ होगा, फिर उसके बाद कहीं R भी यूज हुआ होगा, X भी यूज हुआ होगा। तो कितने कितने बार C यूज हुआ है, कितने बार I यूज हुआ है, इसको लिखने के लिए बोलता है। फॉर एग्जाम्पल C सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा नहीं बहुत यूज होता है, तो 150 बार मान लो कि जो C यूज हुआ। और ई कितना बार यूज हुआ? फॉर एग्जाम्पल 142 टाइम्स ई यूज हुआ। और आई कितने बार यूज हुआ? फॉर एग्जाम्पल 130 टाइम्स आई यूज हुआ। आर कितने बार यूज हुआ? फॉर एग्जाम्पल 220 बार आई यूज हुआ। एक्स कितने बार यूज हुआ? एग्जाम्पल में सब थोड़ा कम होगा एक्स, तो 85 नंबर्स। ये हम अनुमान कर रहे हैं, ठीक है, हम अंदाजा लगा रहे हैं कि इतना बार हुआ है फॉर एग्जाम्पल, उस हिसाब से हमको ये क्वेश्चन आंसर करना है। ए नंबर करते हैं। द लेटर फाउंड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे ज्यादा कौन सा यूज हुआ? सबसे ज्यादा 220, यानी कि आर यूज हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे आर। तो बी में आते हैं। द लेटर फाउंड द लीस्ट नंबर ऑफ आइटम टाइम्स, सबसे लिस्ट मतलब कम, कम टाइम कौन सा यूज हुआ है? सबसे कम 85, यानी कि एक्स यूज हुआ है, तो एक्स हो गया सबसे कम। बात समझ में आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर सी बोलता है लिस्ट द 5 लेटर्स CEIRX इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो असेंडिंग ऑर्डर जो फ्रीक्वेंसी हुआ, ये जो जितना बार रिपीट हुआ है ना, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये सारे जो रिपीट हुआ है इतने बार, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, ठीक है। तो पहले कौन सा आ जाएगा? पहले हमारा आएगा एक्स, फिर क्या आएगा? आई, फिर क्या आएगा? ई, फिर क्या आएगा? सी, फिर क्या आएगा? आर। आया बस समझ में? क्लियरली असेंडिंग ऑर्डर देखो यहाँ पर जैसे दिया था मैंने, इस हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं डी। डी बोलता है राइट द प्रोसेस यू फॉलो द कंप्लीट दिस टैक्स। तो उसको तुम प्रोसेस लिखने के लिए, ये इस प्रकार का क्वेश्चन जनरली हमारा आता नहीं, ये थ्योरी पार्ट हो गया, प्रोसेस लिखोगे। ई आते हैं डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स द प्रोसेस दे फॉलोड, तुम्हारा दोस्त कौन सा प्रोसेस फॉलो किया है उसको पूछोगे तुम्हारा दोस्त को। एफ आते हैं इफ यू डू दिस टैक्स विथ ए अनदर न्यूज आइटम व्हाट प्रोसेस वुड यू फॉलो, अगर तुम ऐसे काम दोबारा करते हो अनदर न्यूज के साथ तो तुम क्या फॉलो करोगे, कौन सा उपाय फॉलो करोगे? तुम वही फॉलो करोगे इसे। ये सारे के सारे जो है वो थ्योरी पार्ट है, और थ्योरी पार्ट जनरली हमारा आता नहीं है, हमको सिर्फ प्रॉब्लमेटिक पार्ट आएगा। बात समझ में आ गया। अब ये सेकेंड पार्ट में आएंगे जो कि हम पढ़ेंगे 4.2 पिक्टोग्राफ, लेकिन इसके लिए बनेगा हमारा पार्ट 2 वीडियो। जितने भी हमारा वैसे 4.2 4.3 हर एक पार्ट के लिए हमारा अलग अलग वीडियो बनेगा, और हम मैथ, साइंस, इंग्लिश बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं, हर बच्चा समझ पाए और डिटेली समझ पाए। हमारे चैनल में सारे चीज का वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप जाके देख सकते हो। अगर वीडियो सही में अच्छा लगा है तो एक तो लाइक करोगे ताकि बहुत बच्चे के पास जाएगा। जो भी अच्छा लगा आपके मन में
वो कमेंट कर दो। सोचो कि जी हमारे तरफ से गुरु दक्षिणा है, जो भी हमें पढ़ा रहे हैं वो एक गुरु हैं, उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा देना चाहिए। आपका एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए एक दक्षिणा हो जाएगा, और आपका प्यारा सा लाइक मेरे लिए भी एक गुरु दक्षिणा हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्लीज एक अच्छा सा लाइक, आपका एक प्यारा कमेंट, कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं उसका स्कूल का नाम और लोकेशन, और इस वीडियो को आपके दोस्त के साथ शेयर कर दो, वो लोग भी बेनिफिट हो जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।